आज की सभा में उपस्थित बेमेतरा के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप यहाँ उपस्थित हैं। मुझे आपसे संवाद करने का समय मिल रहा है। मैं सबसे पहले हमारी भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति की जो बेमेतरा शाखा है, इकाई है, उसका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये व्यवस्था बनाई और मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला। मैं आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में कुछ बात कहने आया हूं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान शुरू किया है। सारे भारत देश में ये अभियान पिछले करीब 1.25 वर्षों से चल रहा है। 5 जनवरी 2009 को ये अभियान प्रारंभ हुआ और इसकी शुरुआत हुई हरिद्वार से। अब धीरे धीरे भारत के करीब 600 जिलों तक हमारा ये आंदोलन पहुंच गया। इस समय भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन में 2,50,000 योग शिक्षक सारे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आने वाले 2 वर्षों में 11 लाख योग शिक्षक इस आंदोलन में और आने वाले हैं। अगले 2 वर्षों बाद हमारे पास 13,50,000 योग शिक्षक हो जाएंगे और उसके बाद हम इस अभियान को भारत के गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने का उद्देश्य क्या है? इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत देश के हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना। हमारे भारत के नागरिकों की जो बीमारियां हैं उन सभी को दूर करना, ये हमारा पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है भारत देश की जो व्यवस्था में बुराइयां आ गई हैं उनको दूर करना। जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई है, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, नक्सलवाद, ऐसी बहुत सारी भारत में समस्याएं हैं, उनको भी हम हल करना चाहते हैं। एक तरफ भारत देश के नागरिकों को स्वस्थ बनाना है और दूसरी तरफ अपने देश की जो समस्याएं हैं इनका समाधान करना है। आपके मन में सवाल आएगा कि हर भारतवासी को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करें? इसके लिए हम हर भारतवासी को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद, इन तीनों के बारे में बताना चाहते हैं और इन तीनों की मदद से हर भारतवासी स्वस्थ हो सकता है। योग से, प्राणायाम से, आयुर्वेद से हम हर भारतवासी का इलाज कर सकते हैं। तो हम गांव-गांव जाकर लोगों को यही सिखा रहे हैं। सारे भारत देश में हर दिन हमारी 1 लाख योग कक्षाएं लगती हैं और इन 1 लाख योग कक्षाओं में 2,50,000 योग शिक्षक हर दिन लोगों को योग प्राणायाम सिखाते हैं और करोड़ों भारतवासी इस योग प्राणायाम को सीखते हैं और अपने जीवन में उससे बहुत सारा लाभ उनको मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों से लगातार परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी भारत के अनेक स्थानों पर शिविरों का आयोजन कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे भारतवासी अपनी अपनी बीमारियों से ठीक हो रहे हैं। एक आस्था चैनल भी शुरू किया है जो सुबह सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक परम पूजनीय स्वामी जी के माध्यम से सारे देश को योग प्राणायाम सिखाता है, आस्था चैनल। और इस पर बहुत सारे योग प्राणायाम के शिविरों का कार्यक्रम आता रहता है। आपसे भी मैं यही कहने आया हूं कि आप भी अपने जीवन में योग, प्राणायाम और आयुर्वेद का उपयोग करें और आपकी हर बीमारी के लिए उसका समाधान उसमें मिलेगा।
आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि योग प्राणायाम से कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है? हमारे शरीर की हर बीमारी इससे ठीक होती है और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो किसी भी दवा से ठीक नहीं होती, वो योग प्राणायाम से ठीक होती है। जैसे एक बहुत खराब बीमारी है, उसका नाम है डायबिटीज। ये डायबिटीज नाम की बीमारी, शुगर की बीमारी, एलोपैथी चिकित्सा में, अंग्रेजी चिकित्सा में कभी भी ठीक नहीं होती, लेकिन योग प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी तरह से एक बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्त दबाव। ये बीमारी भी एलोपैथी चिकित्सा में ठीक नहीं होती, लेकिन योग प्राणायाम और आयुर्वेद से ये भी ठीक होती है। लो ब्लड प्रेशर एक और बीमारी है, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो योग प्राणायाम से बहुत जल्दी ठीक होती है, आयुर्वेद से और जल्दी ठीक होती है। तो आप सभी अपने जीवन में योग प्राणायाम और आयुर्वेद का अगर पालन करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक होंगी। आपके मन में ये सवाल आएगा कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा प्राणायाम करना है और कौन सी बीमारी के लिए आयुर्वेद की कौन सी दवा लेनी है। यही आज मैं आपको बताने आया हूं। आप अपने जेब से अगर पेन निकाल लें, कागज निकाल लें, डायरी निकाल लें और लिख लें तो आपको बहुत लाभ होगा। मैं आपको कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनका हम अपने योग प्राणायाम और आयुर्वेद से कैसे उपचार कर सकते हैं। हर गंभीर बीमारी, उसका इलाज हम अपने घर में ही कर सकते हैं। हमारे भारत में करीब 100 करोड़ लोग बीमार हैं इस समय। 120 करोड़ की हमारी आबादी है और 100 करोड़ भारतवासी बीमार हैं। 5 करोड़ 70 लाख भारतवासियों को डायबिटीज का रोग है, 4 करोड़ 80 लाख भारतवासियों को हृदय रोग है, करीब 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है, 12 करोड़ भारतवासियों को आंखों के भिन्न भिन्न रोग हैं, 14 करोड़ भारतवासियों को दमा अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, 17 करोड़ भारतवासियों को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द है, 20 करोड़ भारतवासियों को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है और 40 करोड़ माताएं हमारे देश में हैं जिनको खून की कमी का रोग है, एनीमिया। अपने देश में बीमार लोग बहुत हैं और दूसरी समस्या ये है कि बीमारियों का इलाज करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और भारत में जो गरीब लोग हैं वो पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो इस बीमारियों में बहुत सारे लोग बिना इलाज के ही मर जाते हैं। आजकल भारत में बीमारियों का इलाज बहुत महंगा है और महंगे इलाज के चक्कर में ज्यादा लोग अपना इलाज नहीं कर पाते। तो हमने ये सोचा है कि हर भारतवासी को कुछ ऐसा इलाज बताया जाए जो बिना पैसे के आसानी से हो सके। तो मैं आज आपको बहुत सारी बीमारियों के ऐसे ही इलाज बताऊंगा जिसमें पैसा भी खर्च नहीं हो और बीमारी भी ठीक हो। मैं शुरू करता हूं डायबिटीज से। डायबिटीज सबसे खराब रोग है जो इस समय भारत में फैल रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा 5 करोड़ 70 लाख लोगों को ये रोग हो चुका है और 3 करोड़ को होने वाला है। और ये रोग में हमारे अंग्रेजी एलोपैथी में एक ही दवा है जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन इंजेक्शन के माध्यम से कोई लेता है, कोई गोली के माध्यम से। लेकिन ये इंसुलिन है ना, ये बहुत खराब है। ये क्या करती है, लगातार अगर कोई व्यक्ति इंसुलिन लेता रहे तो दोनों उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार इंसुलिन ले तो उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है।
लगातार इंसुलिन कोई लेगा तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, अंधापन आ जाता है, नपुंसकता आ जाती है, इम्पोटेंसी। तो इंसुलिन ये अच्छी नहीं है, आप इसे मत लेना कभी। अगर आपको कभी डायबिटीज हो, शुगर की बीमारी हो, तो इंसुलिन मत लेना। और अगर आपके परिचय में कोई व्यक्ति है, उसको भी मना करें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को इंसुलिन देने की आदत आपने डाल दी, बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी। इंसुलिन शरीर को अंदर से पूरा खोखला कर देती है। तब फिर आप बोलोगे फिर क्या करें? तो डायबिटीज का अपना भारत में जो आयुर्वेद में इलाज है और प्राणायाम से जो चिकित्सा है, उसका उपयोग करें। प्राणायाम में क्या करें? जिनको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, उनको 3 प्राणायाम कराएं। पहला प्राणायाम है, उसका नाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या होता है? आराम से ऐसे बैठना, सुखासन में आलती पालती मार के, और आपकी पहली उंगली अंगूठे के साथ ऐसे स्पर्श करें। इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं। और ऐसे बैठकर गहरी सांस लेना और गहरी सांस छोड़ना, लंबी सांस लेना और लंबी सांस छोड़ना, इसी को कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। और ये 5 मिनट करना। मैं एक बार करके बताता हूं, आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस ऐसे करते रहिए 5 मिनट के लिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम हर उस व्यक्ति को करना है जिसको शुगर की और डायबिटीज की बीमारी है। दूसरा प्राणायाम करना है, उसको कहते हैं कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है? हमारी सांस को झटके से बाहर निकालना, ताकत के साथ। और जब सांस बाहर निकलेगी तो पेट अंदर जाएगा। सांस बाहर निकालने पे ही ध्यान देना है, लेने के लिए चिंता नहीं करनी, वो शरीर अपने आप ले लेगा। बस निकालने पे ध्यान देना है। कैसे होता है? एक बार करके दिखाता हूं, आप सब कर पाएंगे इसको। ये है कपालभाति। इसको लगातार आधा घंटे तक करना है। 5 मिनट करना है भस्त्रिका, आधा घंटे कपालभाति। और तीसरा और आखिरी प्राणायाम जो करना है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या होता है? आपकी जो दाहिनी नाक है, इसको बंद कर देंगे और बाईं नाक से पूरी सांस को निकालेंगे। फिर बाईं नाक से सांस भरेंगे, दाहिनी नाक से उसे निकालेंगे। फिर दाहिने नाक से सांस भरेंगे, बाईं नाक से निकालेंगे। फिर बाईं से भरेंगे, दाहिने से निकालेंगे। बस यही करना। एक बार मैं करके बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लगातार आधा घंटे कर सकते हैं। तो 5 मिनट करना भस्त्रिका, आधा घंटे करना कपालभाति, आधा घंटे करना अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम हम करेंगे नियमित हर दिन। तो इससे डायबिटीज की बीमारी, शुगर की बीमारी बहुत जल्दी ठीक होगी। कोई भी लगातार 1 से 1.5 महीने ये कर लेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसके साथ में आप चाहें तो एक आयुर्वेद की दवा भी खा सकते हैं डायबिटीज की, और वो दवा आप अपने घर में ही बना लो।
घर में हमारे आयुर्वेद की बहुत सारी दवाएं हैं, उनको मिलाकर ये दवा बन जाएगी। कैसे बनेगी? इसका आप सूत्र लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। 100 ग्राम लेना मेथी का दाना। मेथी दाना सबके घर में है, वो 100 ग्राम लेना। उसको धूप में सुखाकर पत्थर में पीस लेना। मेथी दाने को धूप में सुखाएं 2-3 दिन, फिर उसको पत्थर में पीस लें। तो ये एक दवा है। फिर इसमें एक दूसरी दवा मिलानी है, तेज पत्ता। 100 ग्राम तेज पत्ता। हमारे घर में है तेज पत्ता, हम इसको मसाले में डालते हैं। तो 100 ग्राम तेज पत्ता, इसको भी धूप में सुखाकर पत्थर में पीस लें। फिर तीसरी दवा है जामुन की गुठली, जामुन का बीज। जामुन का जो फल होता है, उसको खाने के बाद अंदर का जो बीज निकलता है, उसको धूप में सुखा लेना और धूप में सुखा के उसको पत्थर में पीस के पाउडर बनाना। और इसकी मात्रा होगी 150 ग्राम, 150 ग्राम। 100 ग्राम मेथी का दाना, 100 ग्राम तेज पत्ता, 150 ग्राम जामुन का बीज। और चौथी एक दवा है, वो है बेलपत्र। शंकर भगवान को जो अर्पित करते हैं बेलपत्र का पत्ता, वो लेना 250 ग्राम, 250 ग्राम। और उसको धूप में सुखाकर उसको भी पत्थर में पीस के पाउडर बना लें। तो 250 ग्राम बेलपत्र पाउडर, 150 ग्राम जामुन के बीज का पाउडर, 100 ग्राम मेथी दाने का पाउडर और 100 ग्राम तेज पत्ता पाउडर। ये चारों को पीसकर आपस में मिला देना। अब यही दवा है डायबिटीज की। इसको खाएंगे कैसे? 1 चम्मच ये दवा सवेरे गर्म पानी के साथ लेना, नाश्ता करने से 1 घंटे पहले। और 1 चम्मच दवा शाम को लेना, खाना खाने से 1 घंटे पहले। दिन में 2 बार ये दवा लेनी है, सुबह शाम। नाश्ते से 1 घंटे पहले सुबह और शाम को खाने से 1 घंटे पहले। और हर बार गर्म पानी से लेना। ये दवा अगर आप 1.5-2 महीने खाएंगे, उतने में ही आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छी दवा है। हजारों लाखों लोगों को इस दवा ने अच्छे से ठीक कर दिया। तो प्राणायाम करना है, 3 प्राणायाम। पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे और इसके साथ में ये वाली दवा। इससे शुगर बिल्कुल ठीक हो जाती है, 1.5-2 महीने में ही ठीक हो जाए। और जब आपकी शुगर ठीक हो जाए, एक बार जांच करा लेना, ब्लड टेस्ट करा लेना। तो डॉक्टर अगर ऐसा बोलता है कि शुगर ठीक हो गई, तो ये दवा तो बंद कर देना, फिर दवा ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राणायाम को चालू रखना, प्राणायाम बंद नहीं करना। तो इसका फायदा क्या होगा? अगर आपने प्राणायाम हमेशा करते रहे आप, तो दूसरी बार कभी भी आपको डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी। इसका फायदा है। दवा बीमारी को ठीक कर देगी, लेकिन प्राणायाम से गारंटी इस बात की है कि दोबारा कभी भी ये बीमारी नहीं होगी। और इसमें खर्चा क्या आएगा? प्राणायाम करने में तो कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। और ये जो दवा मैंने बताई है, ये 25 रुपए में बन जाएगी। अगर आप 100 ग्राम मेथी दाना खरीदेंगे, 6-7 रुपए में आएगा। 100 ग्राम तेज पत्ता खरीदेंगे, 10-12 रुपए का आएगा। 100 ग्राम अगर जामुन के बीज को भी खरीदेंगे, 3-4 रुपए में मिल जाता है। और 250 ग्राम बेलपत्र का पत्ता, ये तो बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। तो इस दवा को बनाने में 25 रुपए खर्च होता है बस। और उतने खर्चे में जितनी दवा बनेगी वो 3 महीने चलेगी। और 3 महीने की दवा में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
ये बहुत सस्ता इलाज है डायबिटीज का, शुगर का। अब इसमें आप ये पूछोगे कि इसका परहेज क्या है? इसमें एक ही परहेज है। जिनको ये डायबिटीज की बीमारी है वो लोगों को एक चीज हमेशा नहीं खानी, उसका नाम है चीनी। चीनी का परहेज है, चीनी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि चीनी बहुत खतरनाक जहर है और ये कभी भी डायबिटीज को ठीक नहीं होने देता। ये जो चीनी बनती है ना, इसमें सबसे खराब एक जहर मिलाया जाता है, उसका नाम है सल्फर। सल्फर को हिंदी में कहते हैं गंधक। और ये गंधक वही है जिससे दिवाली के पटाखे बनते हैं। हमारे घरों में दिवाली के समय जो पटाखे चलाते हैं, फुलझड़ी चलाते हैं, अनार चलाते हैं या बम चलाते हैं, वो सभी गंधक से बनते हैं और वही गंधक से चीनी बनती है। तो जब हम चीनी खाते हैं तो ये गंधक हमारे शरीर में चला जाता है चीनी के साथ। और ये गंधक है ना, ये ऐसा खराब केमिकल है कि शरीर में चला तो जाता है, ये बाहर नहीं निकलता शरीर से। हमारे शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई गलत चीज हमने खा लिया या पी लिया तो वो शरीर से बाहर निकल जाएगी। या तो पेशाब के रास्ते निकलेगी या मल द्वार से निकल जाएगी, टट्टी के साथ निकल जाएगी, या कभी कभी पसीने के साथ गंदगी निकल जाती है। कई बार हमारे मुंह से बलगम निकलता है खांसी के समय, तो उससे भी गंदगी निकल जाती है। लेकिन ये जो सल्फर है ये कभी भी बाहर नहीं निकलता। ये चीनी खाते खाते अंदर जाता ही रहता है, जाता ही रहता है और फिर खून में जमा हो जाता है। और खून में जब सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है तो खून में गाढ़ापन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। और ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया अगर खून में, तो इसके कारण 103 बीमारियां आती हैं। 103। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है खून में तो हाई ब्लड प्रेशर आता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है खून में तो शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, घुटनों का दर्द हो जाता है, गठिया, संधिवात। हमारे चिकित्सा विज्ञान में सबसे बड़ा शैतान अगर किसी को बताया है तो वो कोलेस्ट्रॉल है। और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जब हम चीनी खाते हैं। ये सबसे ज्यादा चीनी से बढ़ता है। तो आप चीनी ना खाएं, नहीं तो आपकी डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं होगी। तो चीनी का परहेज करें, यही आपको एक काम करना है। दवा खानी है जो मैंने बता दिया, प्राणायाम करना है और चीनी नहीं खानी। न चाय में चीनी खाएं, न दूध में, न दही में, न मट्ठे के साथ, न मिठाई में, कोई चीज में चीनी ना खाएं। फिर आप बोलोगे तो क्या खाएं चीनी की जगह? चीनी की जगह आप गुड़ खा सकते हैं। ये जो गुड़ है ना वो चीनी से अच्छा है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है और कीमत में चीनी से सस्ता है, तो आप गुड़ खा सकते हैं। गुड़ में सल्फर नहीं होता। गुड़ में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो शरीर को बहुत फायदा करते हैं। जैसे गुड़ में कैल्शियम बहुत होता है और कैल्शियम से शरीर की हड्डियां बनती हैं। गुड़ में फास्फोरस होता है, फास्फोरस से हड्डियां मजबूत होती हैं। गुड़ में मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, इससे दिमाग काम करता है। गुड़ में सोडियम बहुत होता है। गुड़ में ऐसे सभी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर को काम आते हैं। तो आप चीनी छोड़ दें, गुड़ खाएं। और मेरा तो सभी भाइयों से कहना है, बहनों से भी, कि जिनको शुगर की बीमारी है वो तो चीनी ना खाएं और जिनको बीमारी नहीं है वो भी ना खाएं। तो ये बीमारी होगी ही। शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी अगर है
तब तो आप चीनी नहीं खाएं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो भी मेरा कहना है चीनी ना खाएं। स्वस्थ व्यक्ति चीनी की जगह गुड़ खाएं, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चीनी अगर आप खाते रहेंगे तो एक न एक दिन ये बीमारी आ ही जाएगी। दुनिया में जिसने भी चीनी खाई है, हम सारी दुनिया के उदाहरण देख सकते हैं, वो इन बीमारियों के शिकार जरूर हो जाए। तो आप ना खाएं चीनी तो अच्छा है। मैं आपको और एक रहस्य की बात बताऊं कि ये चीनी भारत में तब से लोगों ने खाई जब से अंग्रेज आए। अंग्रेजों के पहले कोई चीनी नहीं खाता था इस देश में। अंग्रेजों ने सबसे पहले चीनी मिल लगाई इस देश में सन 1868 में, और तब से भारत में चीनी बनना शुरू हुई और हमने खा लिया इसको। अब समस्या तभी से है। आर्डर में वो रामदेव बाबा है, उसको आर्डर नहीं। भारत में चीनी का मैंने बहुत अध्ययन किया तो पता चला कि जब तक हम चीनी नहीं खाते थे तब तक इस देश में किसी को डायबिटीज की बीमारी। अबे तो कैसे करूं, आर्डर निपटा रहा हूं, कैमरा पकड़ा हूं। जब तक हमने चीनी नहीं खाई किसी को हाई ब्लड प्रेशर बाद में करूंगा नहीं। जब तक चीनी हमने नहीं खाई हमारे देश में किसी को कैंसर नहीं हुआ। जब से चीनी आई इस देश में तभी से बीमारियां शुरू। इसलिए इसे ना खाना ही अच्छा। आपको मैं और एक बात कहना चाहता हूं। अमेरिका देश में, कनाडा में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, इन सभी देशों में अब लोगों ने चीनी खाना बंद कर दिया। वहां के लोग अब जो भी चीज खाते हैं ना वो शुगर फ्री होती है। शुगर फ्री माने जिसमें चीनी ना डाली गई हो, ऐसी चीज। अमेरिका में केक बनते हैं शुगर फ्री, अमेरिका में मिठाइयां बनती हैं शुगर फ्री, यूरोप के देशों में बहुत सारी चीजें हैं शुगर फ्री। वहां के लोग अब नहीं खा रहे। कारण जानते हैं? क्योंकि चीनी खा खा के वहां के लोग बहुत मोटे हो गए। दुनिया में सबसे ज्यादा मोटापे की बीमारी अमेरिका में, हर तीसरा आदमी वहां बहुत मोटा है। तो उस मोटापे को दूर करने के लिए अब अमेरिका के डॉक्टर्स लोगों ने एक अभियान चलाया है, शुगर फ्री कैंपेन। माने कोई भी चीज खाओ जिसमें चीनी नहीं होनी चाहिए। तो अमेरिका, यूरोप के लोग चीनी बंद कर रहे हैं। आप वो चीनी क्यों खा रहे होते? आप भी बंद करो, अच्छी तो है। उसकी जगह गुड़ खाओ, गुड़, क्योंकि आपको गुड़ खाने में बहुत फायदा है। एक तो सस्ता है गुड़, दूसरा शरीर को बहुत काम आता है, और चीनी शरीर के लिए बहुत नुकसान करती है। आप पूछेंगे चीनी का नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है वो सल्फर, जो मैंने बताया खून को गंदा करता है। दूसरा, चीनी हजम नहीं होती है। आप खा लोगे लेकिन ये पचेगी नहीं कभी। तो आप बोलोगे क्या होता है कि चीनी हजम नहीं होती, इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है। हम जो कुछ भी खाते हैं शरीर में, जब वो हजम हो जाता है तो खून बन जाता है, लेकिन जो चीज हजम नहीं होती वो कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है। तो चीनी खाएं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और गुड़ खाएं तो खून बढ़ता है। खून से शरीर चलता है, और कोलेस्ट्रॉल शरीर का दुश्मन है। ये शरीर को चलने नहीं देता, मार डालता है। इसलिए आप सबसे मैं कहूंगा कि आप गुड़ खाना शुरू करें, चीनी बंद करें। और आप एक नियम बना लें अपने जीवन कि जब भी खाना खाएं तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। आप बोलेंगे क्यों? आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं तो भोजन बहुत जल्दी हजम हो जाता है, बहुत जल्दी भोजन पच जाता है। आप खाना खाते हैं, कितना भी खाना खाएं, उसको हजम होने में सामान्य रूप से 6 घंटे लगते हैं। खाना खा लेते हैं हम, 6 घंटे में हजम होता है, पचता है। लेकिन अगर खाने के पीछे थोड़ा सा गुड़ खा लें तो वो 4 घंटे में ही हजम हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि खाने के बाद गुड़ जरूर खाना चाहिए।
तो आप खाया करो। और मेरा तो आपसे कहना है कि अगर चाय पीनी है तो गुड़ की पियो, दूध पीना है गुड़ से।